खबरनामे में बात होगी। इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्जाम। पीपी को नून लीग में जमकदे का मशवरा। किसका फैसला चैलेंज होगा? और मरियम की दरखास्त वापस। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में खबर है इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दे दिया। कहा आपके पास ओहदे पर रहने का कोई जवाज नहीं, फौरी मुस्ताफी हो जाएं। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है एहतजाज की कॉल दूं तो कम अज कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत के खिलाफ पहले साजिश फिर मुदाखलत हुई। इंपोर्टेड हुकूमत से अमरीका फतह किए बगैर कंट्रोल करेगा। मीर जाफर और चेरी ब्लॉसम कामयाब हो गए तो कभी पाकिस्तान का वजीर आजम बैरूनी साजिश का मुकाबला नहीं कर सकेगा। चोरों के टब्बर को NRO 2 मिला तो फिर मुल्क के इंसाफ के निज़ाम की कब्र खोदी जाएगी। इमरान खान ने अवाम से शबे दुआ में भरपूर शिरकत की अपील भी की। कहा ईद पर भी जब गले मिले तो कान में कहेंगे कि हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान को इलेक्शन नहीं शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का खौफ है। इलेक्शन कमीशन को धमकाने से बाज रहें। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था अगर करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो 4 साल में वो साबित क्यों नहीं हुई? इलेक्शन होंगे मुकर्ररा वक्त पर। इमरान खान को इलेक्शन नहीं, इमरान खान को शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर लगता है। फैसला आने वाला है तो इलेक्शन कमीशन दे इस्तीफा। अगर पार पैसा गैर कानूनी तौर पर पड़ा है तो 4 साल में वो करप्शन साबित क्यों नहीं हुई? उसके बाद अब 2 हफ्ते से दोबारा कंटेनर पर चढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी तकरीर की कैसेट नहीं बदली। आपने कश्मीर फरोशी की, इस्तीफा आपको देना चाहिए था। महंगाई की शरह 16% पर पहुंचाई। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पर होगा। किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं देखना कि इलेक्शन कमीशन के बाहर 5 बंदे आए हैं या 5 लाख। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे कर दिया, रिमार्क्स दिए कि कोई केस नहीं रोका जा रहा, तीनों केसेस एक साथ चल रहे हैं। किसी पार्टी के केस में कोई ताखीर नहीं हो रही। मेंबर बलोचिस्तान ने PTI वकील से कहा कि आप कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करें, कहां लिखा हुआ है कि इंतजार करें? PTI के वकील अनवर मंसूर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा पेश कर दिया। केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी गई। तीनों केसेस एक साथ चल रहे हैं। किसी पार्टी के केस में कोई ताखीर नहीं हो रही। फैसला मेरिट पर होगा। कमीशन किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं देखना कि बाहर 5 बंदे आए हैं या 5 लाख। फॉरेन फंडिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी। वकील तहरीक इंसाफ अनवर मंसूर ने केस में इल्तिवा की इस दरख्वास्त की। मेंबर बलूचिस्तान ने कहा आप कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करें, कहाँ लिखा हुआ है कि इंतजार करें? अनवर मंसूर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुकालमा पेश कर दिया। कहा दूसरी पार्टियों को 3 माह की तारीख दी जा रही है। हमारे केस की रोज़ाना बुनियाद पर समाअत हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुकालमा किया आप जज्बाती ना हों, आप सीनियर वकील हैं और हम आपकी इज्जत करते हैं। वकील ने कहा मैं आज दलाइल नहीं दूंगा, आप जो मर्जी ऑर्डर दें। अगर आप दूसरों को इस लेवल पर लेकर नहीं आते तो दुरुस्त नहीं। हमारे दस्तावेज़ात दरख्वास्त गुजार को दे दिए गए, हमें दूसरी पार्टियों के दस्तावेज़ात नहीं दिए जा रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हम दस्तावेज़ात फराहम करने का हुक्म दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने हमें नोटिस किया हुआ है, हम वहां जवाब देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हमने पहले भी आपकी मर्जी की तारीख दी। अनवर मंसूर ने कहा कोशिश करूंगा हफ्ते में दलाइल मुकम्मल कर लूं। कहा मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुआज़रत ख्वाह हूँ। पीपल्स पार्टी असल में नून लीग में जम हो गई है। इलेक्शन कमीशन इन सबको एक ही इंतखाबी निशान लौटा दे। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा हुकूमत मांगे तांगे की और सीटें भी अवामी दबाव की वजह से इन्हें सऊदीया के दौरे से यूटर्न लेना पड़ा। जुल्फी बुखारी ने कहा हमारी हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। इलेक्शन कमीशन से पूछता हूँ कि वो अभी तक इसको आगे लेकर क्यों नहीं गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा जनरल ज़ियाउल हक के मंजिले बेटे बकौल उनके अपने उनका वज़ीर ख़ारजा बन गया है और अब पीपल्स पार्टी असल में तो नून में शामिल हो गई है।
किस शक्ल से और किस मुंह से अब वो कहेंगे कि हम अलहदा। और मैं आज इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करता हूँ, इन सबको एक ही इंतखाबी निशान दे दें, और अगर लोटा दे दें तो ये ज़ाहिर कन्वीनियंट होगा। इस वक्त एक आर्जी हुकूमत कायम है, ये कोई मुस्तकिल फ़ैसले नहीं कर सकते। मांगे तांगे की हुकूमत, मांगे तांगे की सियासत, मांगे तांगे की सीट और मांगे तांगे की वजारत, इस तरह तो बैठ के आप जो है, आपका तो कोई कद नहीं है। रोज़ाना जो है वो PIA को इसकी अदायगी हुकूमत ने करनी थी, $60,000 रोज़ाना का इनका ख़र्चा, जिस पे ये सारे लोग जो हैं तकरीबन 84 लोग जो हैं शामिल थे। किस किस्म की इबादत के टूर के ऊपर वो आपके और मेरे पैसों से सऊदी अरेबिया जा रहे थे। हमारी गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक दिया है कि अगले इलेक्शन में अपना हिस्सा डालें, अपना वोट डालें। इलेक्शन कमीशन को ख़ास तौर पे उनसे पूछता हूँ कि अभी तक ये इसको आगे लेके क्यों नहीं चले। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि मुस्ताफ़ी अरकान को बुलाया जाएगा, तस्दीक के बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि PTI के कुछ अरकान ने इस्तीफे ना देने के बारे में राब्ता किया है, इसलिए सबको ईद के बाद बुलाएंगे। हम इमरान खान की तरह इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, कानून को अपना रास्ता लेने दिया जाएगा। एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नैब को नैब गर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, हम कानून को शफाफ तरीके से काम करने देंगे। एहसन इकबाल ने कहा, हम अगर इमरान खान की तरह इंतकामी सियासत की राह पर चलेंगे तो हम भी मुल्जिम होंगे। हम पर बनाए गए केसेस में करप्शन साबित नहीं हुई। इमरान खान का जलसा अब भी लाइव कवर होता है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के फैसले से खाइफ हैं, इसीलिए साजिश का बयानिया बना रहे हैं। महफूज फैसला सुना दिया, तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। अदालत ने तजवीज़ दी, गवर्नर आज भी हल्फ ले सकते हैं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी से मुताल्लिक हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। वकील अजहर सिद्दीक मामले की संगीनी देखते हुए अपील रात 12 बजे से पहले दायर करेंगे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा भी मामले पर डट गए। कहा, इंपोर्टेड गवर्नमेंट मुझ पर दबाव डाल रही है, इन्हें मालूम नहीं कि मैं भी अपने कप्तान की तरह प्रेशर में अच्छा खेलता हूँ। पहले सारे आईनी तकाजे पूरे करो, फिर हल्फ के लिए आओ। हमजा शहबाज हल्फ उठाने को बेकरार, तहरीक इंसाफ जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। हल्फ बर्दारी से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला, PTI और काफ लीग ने अपील तैयार कर ली। वकील अजहर सिद्दीकी मामले की संगीनी देखते हुए अपील रात 12 बजे से पहले दायर करेंगे। वकील अजहर सिद्दीक के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। हाई कोर्ट की जानिब से हल्फ की मियाद मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है। हाई कोर्ट के पास गवर्नर और सदर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई का इख्तियार नहीं। आइन का आर्टिकल 248 सदर और गवर्नर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा भी मामले पर डट गए। ट्वीट किया, इम्पोर्टेड हुकूमत मुझ पर दबाव डाल रही है, उनको मालूम नहीं कि मैं भी अपने कप्तान की तरह प्रेशर में अच्छा खेलता हूँ। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब असम्बली में गुंडागर्दी की गई, खातून रुकन को वेंटिलेटर पर पहुँचा दिया गया। ऐसे बदमाशों से हल्फ लेना मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह है। पहले सारे आईनी तकाजे पूरे करो, फिर हल्फ के लिए आओ। सदर और गवर्नर तारीख को दागदार न करें, आइन के तहत काम करें। हमजा शहबाज बरस पड़े। उन्होंने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा 3 हफ्तों से चीफ एग्जीक्यूटिव से महरूम है। इमरान नियाजी है जो लोगों को इदारों पर चढ़ दौड़ने की तरकीब दे रहा है। 3 हफ्ते से ज़्यादा होने को आए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और अभी तक कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सदर साहब को और गवर्नर को होश के नाखून लेने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है, हमारी अना जो है वो छोटी है। तो मेरा ख्याल है कि ये तारीख को दागदार ना करें, आइन के तहत काम करें, इमरान नियाजी की ज़ाती ग़ुलामी से निकलें। मैंने कहा है इनफ इज़ इनफ। अब ये आइन शिकनी का मुर्तकब हुआ है और इंशाअल्लाह
इसकी गीजर भपकियों में हम आने वाले नहीं हैं। डंडे और गंडासे की सियासत चलेगी, यहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की दरखास्त वापस ले ली। लाहौर हाईकोर्ट के तीसरे बेंच ने भी समाअत से माजरत कर ली थी। हुकूमत ने 4 साल बाद साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को पासपोर्ट जारी कर दिया। हुकूमत का 1 अगस्त से 7वीं मरदमशुमारी कराने का फैसला। इदारा शुमारियात ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आगाह कर दिया। मरदमशुमारी के नताइज रवां साल 31 दिसंबर इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिए जाएंगे। आम इंतखाबात खटाई में पड़ने का खदशा, मरदमशुमारी 1 अगस्त से कराने का फैसला। इदारा शुमारियात ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मरदमशुमारी के फैसले से आगाह कर दिया। खत में लिखा गया है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में 7वीं मरदमशुमारी कराने की मंजूरी दी गई। सराय इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि नई मरदमशुमारी की सूरत में हल्का बंदियों का अमल खैर मौसर हो जाएगा और आइंदा इंतखाबात का इनेकाद मई 2023 से पहले नामुमकिन होगा। नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार होंगे। सराय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद इंतखाबी तैयारियों के लिए कम अज़ कम 3 माह दरकार होंगे। इंतखाबी फहरिस्तों पर भी दोबारा से नजरसानी करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वजीर खारजा का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी के बाद सदर आरिफ अलवी से 1-on-1 मुलाकात हुई। मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाना के बाद नवासे के वजीर खारजा बनने का मुनफरिद एजाज बिलावल को मुल्क के कम उम्र तरीन वजीर खारजा बनने का एजाज भी हासिल हो गया। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ। बिलावल भुट्टो मुल्क के 37वें वजीर खारजा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ऐवान सदर में हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से हल्फ लिया। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ। तकरीब में आसिफ अली जरदारी और साहिबजादी आसफा भुट्टो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। सदर और वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो से मुसाफा किया। हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर खारजा ने सदर आरिफ अलवी से 1-on-1 मुलाकात की और मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद नवासे बिलावल ने वज़ीर खारजा बनकर मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया है। वो 33 बरस 7 माह और 6 दिन की उम्र में हल्फ उठाने वाले मुल्क के कम उम्र तरीन वज़ीर खारजा भी हैं। हिना रब्बानी खर ने 33 साल 8 माह और 1 दिन की उम्र में हल्फ लिया था। और अभी खबर शामिल करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 14 मई को आयद की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए 14 मई को तलब कर लिया है। मुनीर बाजवा बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ है, उनसे तफसीलात हम जानेंगे। जी मुनीर, आगा जी बिल्कुल, लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी किया है और इस हवाले से अदालत ने यह वाज़ह किया है कि आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज में दीगर मुल्ज़िमों पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और तमाम मुल्ज़िमान अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। अदालत ने इस तहरीरी में यह भी कहा कि आज की समाअत में मुल्ज़िम शहबाज शरीफ की अदम पेशी के बायस फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और शहबाज शरीफ के वकील ने उनके काबीना में इजलास में शिरकत की वजह से उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जारी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त की कोई मुखालफत भी नहीं की गई और इसी बुनियाद पर अदालत ने इनकी शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर की है। ताहम अदालत ने यह वाज़ह किया कि आइंदा समाअत 14 मई को शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्ज़िमान अदालत में हाजिर हों और इस बुनियाद पर कोई जवाज़ काबिल कबूल नहीं होगा कि उनकी फ़र्द जुर्म जो है वो टाल दी जाए। अदालत ने ये वाज़ह किया है कि आइंदा समाअत 14 मई को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। 14 मई को हाज़िरी यकीनी बनाने का कहा गया है। बहुत शुक्रिया मुनीर बाजवा आपका। सिंध हुकूमत ने गंदम की एक ज़िला से दूसरे ज़िला में तरसील पर पाबंदी दोबारा आयद कर दी है। सिंध से किसी दूसरे अज़ला में गंदम नहीं भेजी जा सकती। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने गंदम की तरसील पर पाबंदी लगा दी है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले
गंदम नहीं भेजी जा सकती। एक बार फिर से सिंध हुकूमत की जानिब से ये पाबंदी लगा दी गई है कि गंदम की तरसील दूसरे अजला में नहीं की जाएगी। आपको हम खबर दे रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने एक बार फिर से गंदम की तरसील पर पाबंदी आयद कर दी है। एक ज़िला से दूसरे ज़िला में गंदम नहीं भेजी जा सकती। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर से ये पाबंदी आयद कर दी है। सिंध से किसी दूसरे अजला में गंदम नहीं भेजी जाएगी। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने गंदम की तरसील पर एक बार फिर से पाबंदी आयद कर दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।